देखो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को वृत्त। वृत्त का मतलब होता है में सर्किल। अब ये क्या होता है, क्लास 10 हो गया, ये नहीं सर्किल आप लोग हर क्लास में मिलेगा, यहाँ तक कि कंपटीशन तक भी मिलेगा। इसलिए सर्किल का केवल 7 प्रमेय है जो हम सिखा देंगे। उसके बाद आपको सर्किल का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप लगा ना पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्किल यानी वृत्त। इसमें पहला प्रमेय होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब कैसे रहेगा अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त का मतलब वो वृत्त वो जीवा जो केंद्र से होकर जाए, यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे। मतलब ये एक वृत्त है, अब इसका एक केंद्र हो गया। अब केंद्र से जो रेखा गया, मतलब ये और ये आपस में क्या है, अर्धवृत्त है। अब यहाँ पे कोई भी कोण बन जाए तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। कहीं भी बने, यहाँ भी बनेगा तो भी 90 डिग्री, यहाँ बनेगा तो भी 90 डिग्री। यानी अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बने वो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछता है? एक सवाल दे दिया, मान लो ऐसे अर्धवृत्त बनाया हुआ है, इसमें इसका वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री। पूछ देगा इसका वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमें 2 ही चीज़ पता है, तीसरा पता नहीं है, और हमें एक दिया है 2 निकालना। तो हमको ये भी पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये कितने डिग्री का होगा? 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होते हैं? 180 अंश। तो 90 40 130, तो x का वैल्यू जो आएगा 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 50। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा प्रमेय ये है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण, इसे नोट कर लो, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, ये देखो, ये एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पे कोई भी कोण बन जाए, यहाँ पे अगर वृत्त के केंद्र पे कोई कोण बन गया है, और ये हो गया परिधि पे बना कोण, ये हो गया ABOC, तो इसका जो वैल्यू होगा इसके 2 गुना होगा। अगर यहाँ पे x बन जाए तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2x का। ठीक है, अब सवाल कैसे देगा? ये दे दिया, एक सर्किल बना दिया। अब इसमें दे देगा केंद्र पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दे दिया 140 वैल्यू। पूछ देगा यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा? 140 दिया है तो इसको आधा हो जाएगा, यानी 70 डिग्री। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू दे देगा,
यहाँ पे वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे दे दिया मान के चलो 50 और यहाँ पे पूछ देगा तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 100। इस परमे से केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, अब अगला प्रमेय ये होता है एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये देख लो। एक वृत्त है, अब इसका एक वृत्तखंड ये है, अब इस पे कहीं भी कोण बन जाए तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। मान लो ये ए बी है और ये सी और डी, तो कोण सी का वैल्यू और कोण डी का वैल्यू आपस में बराबर होगा। अब क्या पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पे दे दिया हमारा 40 डिग्री, पूछ देगा कि सी का वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा तब ये मत सोचना ये ऊपर है ये नीचे है तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा, बल्कि सब सेम वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया तो यहाँ पे भी वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री। यानी अगर एक वृत्तखंड है, मतलब अगर एक ही जीवा है और एक ही जीवा पे अगर दो दो कोण बन रहा है, एक जीवा पे दो दो कोण, तो ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, और एक पर में ये याद रखना कि बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर इसके दो भुजा आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो इसके सामने का कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ए बी के सामने का कोण कोण सी और ए सी का सामने का कोण बी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो जब बराबर भुजा हो तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है। अब देखो इधर क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो यहाँ पे दे दिया ये केंद्र, अब पूछ देगा अगर यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री और यहाँ पे पूछ दिया x का मान बताइए, तो हम कैसे लगाएंगे। हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है, तो ये जाहिर सी बात है कितना अंश का होगा 90। अब एक चीज़ और होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ए बी सी ये ओ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यानी 90 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा प्लस x इक्वल 180। अब 90 30 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अगला प्रमेय पढ़ते हैं। अगला प्रमेय ये है पहले तो ये भी जान लो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इनका तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180।
यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम आते हैं अगला डायग्राम, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष एक वृत्त के छोर पे मिले। मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि सबका शीर्ष वृत्त के परिधि पे है। वृत्त के परिधि पे अगर मिलता है तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब मान के चलो यहाँ पे कि एक बिंदु यहाँ होता, ठीक है, ई। अब बी ए ई सी यह एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, बल्कि यह क्या है? केवल चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कौन कौन से हैं? तो ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण ए प्लस समूह कोण क्या होगा? सी। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आएगा इसमें। अब इसमें सवाल दे दिया होगा कि यह एक वृत्त का केंद्र है। अब हमारा यहाँ पे मान दे देगा, चाहे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर वैल्यू दे दिया ए का मान 40 डिग्री और यहाँ पे पूछ दिया बी ओ डी का वैल्यू यानी एक्स का मान, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज पे जाएंगे। ए और सी का मान कितना होगा? 180। तो ए दे दिया है 40, तो सी कितना होगा? 40 प्लस सी इक्वल 180। चालीस प्लस सी बराबर 180। तो कोण सी का वैल्यू कितना आ गया? कोण सी का वैल्यू आ गया हमारा 140 डिग्री। कोण सी का वैल्यू कितना आ गया? 140। यहाँ 140 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 280। 280। लेकिन ऐसा दिया नहीं होता है, ये 40 ना देके ऐसा क्या देगा? 100 मान के चलो 20 दे देगा। ठीक है। अगर 120 दे दिया तो हमारा यहाँ पे लिख लेंगे 120। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 60। अगर हमारा सी का वैल्यू 60 आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 120। 120। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दे दिया, मान लो ये ओ हो गया, ए बी सी डी। अब यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया, ओ का वैल्यू मान के चलो कि यहाँ पे दे दिया है हमारा 140 डिग्री और हमारा डी का वैल्यू पूछेगा, तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले ये जानते हैं कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा? अब ये इसके 2 गुना होता है तो इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो कोण इसका मान कितना आ जाएगा?
70 डिग्री। अब हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180, तो 70 प्लस डी बराबर 180, डी प्लस 70 बराबर 180। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल 110 डिग्री। आगे का सेशन नेक्स्ट क्लास में पूरा लेक्चर दिखा दिया जाएगा। अभी 3 हो गया, 3 और बचा है पर में, इसके बाद आपको पूरी सर्किल समझ में आ जाएगा। ठीक है।